स्वामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि कीमत किसकी ज़्यादा होती है, कम बोलने वालों की या ज़्यादा बोलने वालों की? कम बोलते हैं तो लोगों को लगता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रसंग के अनुसार आते हैं। कभी कभी नहीं बोलना ही अनमोल है और कभी बोलना भी अनमोल है। सापेक्ष होता है। जैसे अभी कहा रहे थे जैन धर्म, जैन घर कैसा। अब कुछ चीजें जब अनेक विचार भारत में हैं तो कई लोग कहते महाराज जी आप कोई चीज बोलते हो तो कहते मैं जैनियों के लिए बोल रहा हूं। मुझे ये कहना पड़ता है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो, अब जैसे मान लो बैगन है तो जैनियों में अभक्ष है लेकिन अजैनों में अभक्ष नहीं है। तो हम कैसे कहते हैं कि सबके लिए अभक्ष है? हम कैसे कहते हैं कि सबके लिए अभक्ष है? मैं तो यही कहूंगा कि जैन धर्म में जैनियों के लिए बैगन अभक्ष है। अब गलंत है, अब गलंत तो सारे धर्मदायों में लोग खाते हैं, साधु संत भी खाते हैं गलंत मूलिका, लेकिन जैन धर्म में निषेध। तो हमें कहना पड़ेगा कि भाई जैन धर्म के जैनियों के लिए कह रहा हूं कि उनके लिए गलंत अभक्ष है, बैगन अभक्ष है। रात्रि में भोजन सारी दुनिया करती है, हमें कहना पड़ेगा भाई जैनियों के लिए तो कम से कम रात्रि भोजन, क्योंकि अब तो कुछ जैसे बिना छना पानी है, जैनियों के लिए अपना छने पानी की बुराई की गई, निंदा की गई, अभक्ष कहा गया। लेकिन सारी दुनिया बिना छना पानी पीती है कि नहीं? सब पीते, सब पीते। श्रावक जो ग्रस्त लोग हैं सब बिना छना पानी पीते हैं। अब उनके यहां कोई चर्चा ही नहीं है। वहां साधु संत भी कहां छान के पीते कि बिना छना पीते। लेकिन जैनियों के, अब जैनी का तो श्रावक छान के भी पीता है और अन्य रूपों में बिना छाना पीते, उसमें जी भी नहीं मानते। तो अब ये कुछ चीजें यदि अपन सार्वजनिक नहीं कह सकते क्योंकि उनके यहां नहीं है, वो कहेंगे हमारे यहां छानने की विधि ही नहीं है, छानने की चर्चा ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कम से कम जैनियों को तो जैनी का आगम और गुरु कह रहा है, तो कुछ चीजें जो हैं हमें टाइटल फेस करना पड़ता है, इनकी अपेक्षा से यह कार्य नहीं करना। जैनी को बिना छना पानी नहीं पीना, जैनी को अभक्ष नहीं खाना, जैनी को रात में नहीं खाना, जैनी को बैगन का मना किया है, जैनी को गलंत की मना किया है। इन सब में हमें जैन शब्द लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आज भारत अनेक विचारों का केंद्र है, अनेक संप्रदायों का केंद्र है, अनेक आचार विचार हैं, अनेक गुरु हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक भगवान हैं, अनेक शास्त्र हैं। तो हम किसी भी दूसरे विचारधारा पे आक्षेप नहीं कर सकते। हां, हम अपने पे तो आक्षेप कर सकते हैं क्योंकि हम जैन हैं तो जैनियों से तो कह सकते भाई जैन हो तो ये पुराण है और जैन नहीं हो तो फिर तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है। तो इस अपेक्षा से लोग इसको मानते हैं कि महाराज जी लगता है कि आप जैन कहते अजैनों से डरते हो। अरे मैं डर नहीं रहा हूं बाबू, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके संप्रदाय में, उनकी विचारधारा में कई लोग जैन छने पानी के ऊपर बोलते हैं। अब किसी भी संप्रदाय में छने पानी की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जैनियों में है कि नहीं? तो हमें कहना पड़ेगा कि भाई जैन धर्म के अनुसार जैनियों को कह रहा हूं। एक अजैन अनछना पानी पीता, मैंने एक बार कहा था, एक अजैन रात में खाता है, उसको उतना दोष नहीं है क्योंकि उनके यहां कोई उपदेश नहीं है, उनके गुरु ने उपदेश नहीं दिया, उनकी जाति ने उपदेश नहीं दिया, उनके कुल ने उपदेश नहीं दिया, उसको पाप कम लगेगा। और एक जैनी को ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके गुरु मना करते, उसके शास्त्र मना करते, उसका परिवार मना करता है, उसका धर्म मना करता है। तो अब एक ही क्रिया है तो जैनी को उसमें दोष ज्यादा है, अजैनी को दोष कम है क्योंकि उसके यहां कोई उपदेश नहीं है। तो इसी प्रकार के हर चीज में हमें एकांत नहीं लगाना चाहिए, अनेकांत देखना चाहिए। हम एक साथ मौन की बात कहते हैं, हमारे शास्त्र में आया है अप्रष्टेरपि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे, धर्म नाशे क्रिया धुन से शुद्ध। तो जब क्रिया का, धर्म का नाश हो तो बोलना, मौन तोड़ देना चाहिए। और जहां दोषों की बात आ जाए तो लोग चम्मच से भी मुंह खोलें तो नहीं खोलना चाहिए। हाँ, कई स्थानों पर कई लोग कहते मगर कभी कभी तो आप चुप्पी साध लेते हो और कभी कभी ऐसे दहाड़ते हो
तो मैंने कहा भैया बात ठीक है, कहां धारना चाहिए वहां धारना चाहिए था, चुप रहता हो। क्योंकि सुरक्षा होती है, यदि सभी जगह एक समान नेचर कर लेंगे तो नुकसान है। इसलिए जहां बोलना है वहां बोलो, जहां लड़ाई झगड़ा हो जाए, राग द्वेष बढ़ जाए, वहां मौन रहो, और जहां तुम्हारे बोलने से अच्छा हो जाए तो बोल पड़ो। ऐसा जैसा कि